हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलो, आज हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक लेसन है आज़ादी पर, हिम्मत पर और इंसान होने का असली मतलब क्या होता है। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये सीधे नेल्सन मंडेला की अपनी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया। चलो एक काम करते हैं, लेट्स ट्रैवल बैक इन टाइम। आंखें बंद करके इमेजिन करो, तारीख है 10 मई 1994। जगह साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया की सड़कें। अब आपको ये समझना होगा कि ये वो देश था जो सालों से, डेकेड्स से रंग भेद की आग में जल रहा था। रेशियल डिवीजन ने इसे तोड़ रखा था। पर उस दिन कुछ अलग हो रहा था। हिस्ट्री वॉज बीइंग मेड। 1 लाख से भी ज्यादा लोग, सोचो, ब्लैक, वाइट, हर रंग के, हर रेस के लोग एक साथ मिलकर जश्न मना रहे थे। एक ऐसी जीत का जश्न जिसके पीछे बहुत बहुत बड़ा सैक्रिफाइस। तो इस चैप्टर को आसानी से समझने के लिए हमने इसको 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम उस हिस्टोरिकल दिन यानी इनॉग्रेशन के बारे में बात करेंगे। फिर हम समझेंगे कि आखिर ये अपार्थाइड था क्या। उसके बाद हम उन लोगों के सैक्रिफाइस और करेज को सलाम करेंगे जिनकी वजह से आज़ादी मिली। नेक्स्ट वी लुक एट कि आज़ादी का असली मतलब मंडेला के लिए कैसे बदला टाइम के साथ। और फाइनली हम एक बहुत ही डीप, बहुत ही पावरफुल थॉट डिस्कस करेंगे कि जालिम को आज़ाद करना क्यों ज़रूरी है। रेडी? लेट्स गो। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रिटोरिया। उस दिन वहाँ एक नई सुबह हो रही थी, एक नए दौर की शुरुआत, एक नई आज़ादी का जश्न। सो द डे वॉज 10 मई 1994। बिल्कुल साफ ब्राइट दिन था और प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स में पूरी दुनिया से बड़े बड़े लीडर्स, डिग्नेटरीज सब जमा थे। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझो। ये यूनियन बिल्डिंग्स सालों तक वाइट सुप्रेमेसी का सिंबल थी, मतलब यहाँ से गोरे लोगों का शासन चलता था। पर आज वही बिल्डिंग्स, वही जगह एक नए साउथ अफ्रीका के जन्म की गवाही दे रही थी। एक ऐसा साउथ अफ्रीका जहाँ सब बराबर थे। नेल्सन मंडेला ने इस भीड़ को एक बहुत खूबसूरत नाम दिया, रेनबो गैदरिंग। जैसे रेनबो में अलग अलग रंग होते हैं, राइट? वैसे यहाँ 140 से भी ज्यादा देशों से लोग आए थे। हर रंग के, हर कल्चर के, सब एक साथ खड़े थे। किस लिए? साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक यानी जनता की और नॉन रेशियल यानी बिना किसी रंगभेद के गवर्नमेंट को बनते हुए देखने के लिए। तो आप समझ रहे हैं, ये जीत सिर्फ साउथ अफ्रीका की नहीं थी, ये तो पूरी इंसानियत की, जस्टिस की, पीस की जीत थी। और फिर उस मंच से अपनी स्पीच में मंडेला ने एक ऐसा वादा किया जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। उन्होंने कहा, नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन। कभी नहीं और कभी नहीं इस खूबसूरत जमीन पर एक इंसान दूसरे पर जुल्म करेगा। लेट फ्रीडम रेन। फ्रीडम को राज करने दो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक कसम थी, अपने लोगों से और हम सब। ओके, तो ये जो सेलिब्रेशन हो रहा था, ये जो खुशी थी, इसकी डेप्थ को समझने के लिए हमें उस अंधेरे को भी देखना पड़ेगा जिससे ये रोशनी निकली थी। हमें उस दर्द को समझना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपार्थाइड की, जिसे खुद नेल्सन मंडेला ने एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर का नाम दिया था। सो व्हाट एग्जैक्टली वाज दिस अपार्थाइड? ये वर्ड आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए। बेसिकली ये एक पॉलिटिकल सिस्टम था, एक कानून था जो लोगों को उनकी रेस, उनके स्किन कलर के बेसिस पर अलग करता था। जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका स्किन कलर अलग है, आपको एक अलग स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, आप वोट नहीं दे सकते, आपको जगहों पर जा भी नहीं सकते। इट वॉज हॉरेबल। साउथ अफ्रीका में ये एक सिस्टम था जिसके जरिए जो व्हाइट लोग माइनॉरिटी में थे वो ब्लैक मेजॉरिटी पर जुल्म करते थे। इसीलिए मंडेला ने इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहा, एक ऐसी ट्रेजेडी जो इंसानियत के लिए शर्म की बात थी। लेकिन उनकी बातों में सिर्फ दुख नहीं था, एक होप भी थी, एक उम्मीद। उनका विश्वास था कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद इसकी राख से ही एक ऐसा सोसाइटी पैदा होगा जिस पर पूरी ह्यूमैनिटी को गर्व होगा, प्राउड फील होगा। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं थी, ये जुल्मत पीढ़ियों तक चलता रहा। 20th सेंचुरी के शुरू में इस सिस्टम को बनाया गया और इसने लोगों की लाइफ के हर एस्पेक्ट्स को कंट्रोल कर लिया। आप कहाँ रहेंगे, कहाँ काम करेंगे, इवन आप किससे शादी कर सकते हैं, सब कुछ। इस सिस्टम ने साउथ अफ्रीका को दुनिया की सबसे बेरहम, सबसे जालिम सोसाइटीज़ में से एक बना दिया था फॉर डेकेड्स। एंड फाइनली 1994 में इस सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंका गया। तो ये आज़ादी आई कैसे? ये अपने आप नहीं आई। इसके पीछे बहुत लोगों की कुर्बानी है, उनकी हिम्मत है। सो
लेट्स टॉक अबाउट देम। आज़ादी की हमेशा एक कीमत होती है और साउथ अफ्रीका ने ये कीमत अपने हीरोज़ की जान देकर उनके बलिदान से चुकाई। यहाँ पर ना मंडेला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक अनोखी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इतने जुल्म का एक अनइंटेंडेड इफेक्ट भी हुआ, एक ऐसा असर जिसके बारे में सोचा नहीं गया था। वो कहते हैं कि जब ऑपरेशन, जब जुल्म इतना गहरा होता है तो वो ऐसे लोगों को पैदा करता है जिनकी हिम्मत, जिनकी विजडम, जिनकी जेनरोसिटी सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। जैसे हीरा बहुत प्रेशर में बनता है, बिल्कुल वैसे ही। और वो ऐसे ही हीरोज़ को याद करते हैं, उन्हें ट्रिब्यूट देते हैं। लोग जैसे ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुलू, ये सब महान अफ्रीकन पेट्रियट्स थे जिन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत की थी। मंडेला कहते हैं कि मैं इन सभी लोगों की कुर्बानियों का रिजल्ट हूँ। आई एम द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स। और उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि वो इन लोगों को पर्सनली थैंक यू नहीं बोल पाए। और दुख इस बात का भी था कि वो लोग आज़ादी का ये दिन देखने के लिए जिंदा नहीं बचे। तो इन सब लोगों से मंडेला ने करेज का असली मतलब सीखा। सो व्हाट इज करेज रियली? उन्होंने जेल में अपने साथियों को इतना टॉर्चर सहते हुए देखा पर उन्हें टूटते हुए नहीं देखा। तब उन्होंने समझा कि हिम्मत, करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता। नहीं, करेज का मतलब है उस डर पर जीत हासिल करना। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। ये एक ऐसी लाइन है जो हम सबको अपनी लाइफ में याद रखनी चाहिए। और इसी विश्वास पर वो जिंदा रहे। उनका ये अटल विश्वास था कि मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। इंसान के अंदर जो अच्छाई है ना, वो एक आग की तरह है। उसे थोड़ी देर के लिए छुपाया जा सकता है पर उसे हमेशा के लिए बुझाया नहीं जा सकता। सोच के देखिए, 27 साल जेल में, उसके सबसे अंधेरे, सबसे मुश्किल पलों में, वो कहते हैं कि उन्हें कभी-कभी जेल के गार्ड की आंखों में भी इंसानियत की एक झलक दिख जाती थी। और बस वो 1 सेकंड की झलक उनकी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए काफी थी। That's the power of goodness. Okay, now let's move on to another very interesting idea in this chapter. What is the real meaning of freedom? आज़ादी का असली मतलब क्या है? आइए देखते हैं कि मंडेला के लिए इसका मतलब टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ कैसे बदलता गया। मंडेला कहते हैं कि हर इंसान की लाइफ में ट्विन ऑब्लिगेशंस होती हैं, यानी 2 जिम्मेदारियां। पहली जिम्मेदारी अपनी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन की तरफ, और दूसरी अपने लोगों, अपनी कम्युनिटी, अपने देश की तरफ। नॉर्मली हम दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, पर अपार्थाइड साउथ अफ्रीका में एक ब्लैक इंसान के लिए ये इम्पॉसिबल था। सोचो, अगर कोई अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज उठाता तो उसको सजा देकर उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था, और अगर वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता तो उससे अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करने दी जाती थी। इट वॉज अ टेरेबल चॉइस। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उनके लिए आज़ादी का कॉन्सेप्ट कैसे बदला। जब वो बच्चे थे, उनके लिए आज़ादी का मतलब था बस गांव के खेतों में दौड़ना, नदी में तैरना। पर ये आज़ादी एक इल्यूजन थी, एक धोखा। जब वो स्टूडेंट बने तो आज़ादी का मतलब था रात को देर तक बाहर रहना या अपनी पसंद की किताब पढ़ना। बट देन धीरे धीरे उन्हें रियलाइज हुआ कि ये सब छोटी छोटी आज़ादियां हैं, असली आज़ादी तो उनसे छीन ली गई है। और जब उन्होंने देखा कि सिर्फ उनकी ही नहीं, उनके सारे लोगों की आज़ादी छीन ली गई है, तब उनकी आज़ादी की भूख पूरे देश की आज़ादी की भूख बन गई। That's when his personal hunger for freedom became the greater hunger for the freedom of his people. और इसी रियलाइजेशन से इस चैप्टर की शायद सबसे पावरफुल लाइन निकलती है, फ्रीडम इज इनडिविजिबल। आज़ादी को आप टुकड़ों में नहीं बांध सकते। उन्होंने ये फील किया कि अगर मेरे लोगों में से किसी एक के ऊपर भी जंजीरें हैं तो इसका मतलब है कि वो जंजीरें सब पर हैं, और अगर सभी लोगों पर जंजीरें हैं तो वो जंजीरें मुझ पर भी हैं। मतलब मैं तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक मेरा हर भाई, हर बहन आज़ाद ना हो। व्हाट अ पावरफुल थॉट। ऑलराइट, अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के फाइनल और शायद सबसे डीप, सबसे चैलेंजिंग आइडिया पर। ये एक ऐसी बात है जो आपको थोड़ा रुक कर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। मंडेला लिखते हैं, आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जुल्म कर रहा है, जो ऑप्रेसर है, उसको आज़ाद करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना उसको आज़ाद करना जिस पर जुल्म हो रहा है। नाउ वेट अ मिनट, ये थोड़ा अजीब लगता है ना? ऐसा क्यों, कैसे? वेल, इसके पीछे मंडेला का लॉजिक बहुत प्रोफाउंड है। वो कहते हैं कि जो इंसान किसी दूसरे की आज़ादी छीनता है वो एक्चुअली खुद आज़ाद नहीं है, वो नफ़रत का, प्रेजुडिस का, तंग सोच का कैदी है।
ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ हेट्रेड। वो एक ऐसी जेल में बंद है जिससे उसकी खुद की ह्यूमैनिटी, उसकी इंसानियत उसे छीन ली जाती है। तो टेक्निकली वो भी आज़ाद नहीं है। तो इस चैप्टर को, इस लेसन को हम एक सवाल के साथ एंड करते हैं जो मैं चाहता हूँ आप सब सोचें। सवाल ये है, अगर किसी और की आज़ादी छीन कर आप खुद भी कैदी बन जाते हैं, तो फिर व्हाट डज़ इट मीन टू बी ट्रूली फ्री? सच में आज़ाद होने का मतलब आखिर है क्या? यही इस चैप्टर का अल्टीमेट मैसेज है कि असली आज़ादी तभी है जब सब आज़ाद हों, द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड अलाइक। इस पर ज़रूर सोचना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।